राइट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक और इसके मॉडिफिकेशन पर जा रहा हूं। मैं एक और आपके सामने इसका मॉडिफिकेशन बता रहा हूं। आरएमएस वेलोसिटी में ही वर्ग माध्य मूल चाल जो आप कहते हैं आरएमएस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल एम, जो मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बताया। अब अगर हम देखें आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट, और आप कह सकते हैं पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू आर टी, और आप कह सकते हैं पीवी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम। ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। तो अब ये जो आया है, राइट, इसको आप यहां पर इस्तेमाल करिए। राइट, आर टी अपॉन एम इज इक्वल टू पीवी अपॉन डब्ल्यू, राइट, उसको वहां पर पुट कर दिया, अर्थात ये मेरे को मिल गया सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्राइस पी वी अपॉन डब्ल्यू, 3PV अपॉन डब्ल्यू। उसी तरीके से ये एक और आपका फार्मूला मिल गया। ये तीसरा आपको आरएमएस वेलोसिटी का मैंने सूत्र बच्चों दिया है, राइट, उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से आदर्श गैस में ही स्टार्टिंग में चौथे पांचवें लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक सूत्र दिया था, P इज इक्वल टू DRT अपॉन कैपिटल एम। P इज इक्वल टू DRT अपॉन कैपिटल एम, अर्थात आप बोलेंगे RT अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू P अपॉन D। D है जो भी गैस है उस गैस के घनत्व, जो डेंसिटी है, राइट, घनत्व बता रही है। D मतलब डेंसिटी, P मतलब दाब, राइट। जो कैपिटल आर है वो सार्वत्रिक नियतांक है, गैस नियतांक। T तापमान है, कैपिटल M मोलर मास, राइट। तो अगेन मैं आरएमएस का जो एक्सप्रेशन है उसमें मैं पुट करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा सी आरएमएस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3P अपॉन D। P प्रेशर, D डेंसिटी। उसी तरीके से अगर हम औसत चाल की बात करेंगे, औसत चाल को लेकर अगर हम बात करें तो औसत चाल का जो एक्सप्रेशन है, जो औसत चाल का एक्सप्रेशन होगा एवरेज वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम, जो अगेन किसके बराबर होगा, इट इज रूट ऑफ 8P अपॉन पाई डी। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि RT अपॉन एम, अभी अभी आपने देखा कि RT अपॉन एम इज इक्वल टू P अपॉन डी होता है। तो RT अपॉन एम की जगह पर मैंने P अपॉन डी रख दिया है। मतलब अगेन आप अलग अलग मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, वो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट। फिर तीसरा जो प्रायिकता चाल है जिसको आप CMP बोलते हैं, CMP इज इक्वल टू रूट ऑफ 2RT अपॉन कैपिटल एम होती है, राइट। इसी को आप कह सकते हैं इट इज रूट ऑफ 2P अपॉन डी। ये भी आपका मिल जाएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि RT अपॉन एम इज इक्वल टू P अपॉन डी, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन हो चुका है। अब ये जो तीन चालें मैंने आपको बताई है, ये जो तीन वेग, अलग अलग वेग आपने देखे हैं, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये जो तीनों वेलोसिटीज अभी आपने देखी है, राइट, इसमें आपने लिखा है एक जगह पर बिल्कुल साफ साफ आपने लिखा है कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आती है और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आती है। अब अगर आप इसका देखें, अगर आप एक्सप्रेशन देखें, सी आरएमएस का एक्सप्रेशन है रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल एम, एवरेज का है इट इज रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम, and for the MP it is root of 2RT upon M, राइट। इन तीनों एक्सप्रेशंस को अगर आप देखो तो
तो आप चेक करिए RT अपॉन एम सब में समान है, RT अपॉन एम यहां पर भी आ रहा है, राइट, और यहां पर भी RT अपॉन एम आ रहा है, राइट। आप चेक करिए तीनों में RT अपॉन एम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेशियो लोगे, तो अगर आप रेशियो लेते हो तो अगर आप रेशियो लोगे तो RT अपॉन एम, RT अपॉन एम, RT अपॉन एम सब में कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर √3 √8 अपॉन पाई √2 ये आपको मिल जाएगा। चेक करिएगा, सबसे बड़ा इसमें √3 है, फिर उसके बाद √8 बटा पाई, मूल 8 बटा पाई, और उसके बाद है मूल ऑफ 2, राइट। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, फर्दर अगर आपने इसको सॉल्व किया, तो फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो RMS, जो CRMS है इस टू CAV इस टू CMP का जो रेशियो मिलता है वो 1:0.92 इस टू 0.81 मिलेगा। ये शायद आपको नजर आ रहा होगा 0.81, 0.81 1:0.92 इस टू 0.81, सबसे बड़ी RMS वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट। या फिर एक दूसरा रेशियो भी लिख लीजिए आप, एक और रेशियो आप लिख सकते हैं इसमें कि CRMS इस टू CAV इस टू CMP, ये आपको मिलेगा 1.224 इस टू 1.128 इस टू 1, राइट। ध्यान रखें, ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखोगे, राइट। 1.224 इस टू 1.128 इस टू 1, राइट। ये हमारे को रेशियो प्राप्त होगा। क्वेश्चन लिखिएगा जरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु की वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, कार्बन डाइऑक्साइड अणु की वर्ग माध्य मूल चाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मीटर प्रति सेकंड की इकाई में, मीटर प्रति सेकंड की इकाई में गणना कीजिए, मीटर प्रति सेकंड की इकाई में गणना कीजिए, राइट। बोर्ड पर देखिएगा कैसे करना है। मीटर पर सेकंड की इकाई में आपको कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के लिए RMS वेलोसिटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगा CRMS इज इक्वल टू, अब बच्चों CRMS के मैंने कई सूत्र आपको दे रखे हैं, CRMS के कई सूत्र मैंने आपको दिए बराबर। अब यहां पर सबसे बढ़िया सूत्र कौन सा होगा, जो तापमान से रिलेटेड होगा, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि मैं बोलूंगा √3RT अपॉन कैपिटल M, मीटर पर सेकंड, मतलब ऐसा यूनिट में आपको कैलकुलेट करना है, और क्योंकि आपको ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना है इसीलिए 3 इंटू R का मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन अणुभार। अणुभार बेसिकली ग्राम में होता है, अणुभार बेसिकली ग्राम के अंदर होता है। यहां पर जो अणुभार है वो हम किलोग्राम में लेंगे क्योंकि हम ऐसा यूनिट में चला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, उसका ग्राम में अणुभार 44 होता है, 44 होता है, अर्थात 44 इंटू
मैं बोलूंगा 44 इंटू 10⁻⁻3। राइट, ये आपका निश्चित रूप से मीटर पर सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आए उसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। राइट, ये आपको मीटर पर सेकंड में प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, मान लो दूसरा केस में ले रहा हूं आपके सामने। मान लीजिए कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड अणु के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बट वो सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो एक तरीका बच्चों क्या है? एक तरीका यह है कि पहले आप मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करने के पश्चात राइट उसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। या जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका यह है सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो अब सेंटीमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हम सारे के सारे डाटा सीजीएस में चलाओ। सीजीएस में हम बात करेंगे, मतलब CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M, राइट, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू, यहां पर SI में निकाल रहे थे इसीलिए आपने R का मान 8.314 लिया था। यहां पर हमारे को CGS में निकालना है, CGS की इकाई में निकालना है, इसीलिए जो R का मान है वो मैं 8.314 गुणित 10 की घात में 7 अर्ग में चलाऊंगा, इंटू तापमान आपको दे रखा है 300 केल्विन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु था, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अणु था, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु था, इसीलिए वो डायरेक्ट हम ग्राम में चलाएंगे, ये 44 ग्राम। यहां से डायरेक्टली जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की इकाई में होगा। यू विल गेट योर आंसर इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड। राइट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, राइट डाउन अ क्वेश्चन। किसी 1 लीटर आयतन के, किसी 1 लीटर आयतन के एक बल्ब में, 1 लीटर आयतन के एक बल्ब में डाइहाइड्रोजन गैस के, डाइहाइड्रोजन गैस के 1.03 गुणित 10 की घात में 23 अणु उपस्थित है। 1.03 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित है। बल्ब के अंदर का दाब, बल्ब के अंदर का दाब 101.325 किलो पास्कल है। बल्ब के अंदर का दाब 101.325 किलो पास्कल है। डाइहाइड्रोजन गैस के, डाइहाइड्रोजन गैस के अणुओं की डाइहाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य आणविक चाल ज्ञात कीजिए। डाइहाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य आणविक चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग माध्य आणविक चाल आपको निकालना है। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल चाल होता है CRMS, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्राइस ऑफ RT अपॉन कैपिटल M। चेक करिएगा बच्चों, CRMS इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M, ये होता है। ये है आपकी वर्ग माध्य मूल चाल।
ये है आपकी वर्ग, माध्य, मूल, चाल। राइट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने मूल वर्ड हटा दिया है, मूल शब्द को हटा दिया है। इसका मतलब अब आपको स्क्वायर रूट नहीं करना है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आपको स्क्वायर को हटाना है। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पर मैं वर्ग करूंगा। तो जब दोनों साइड पर मैं वर्ग करूंगा, राइट, मतलब CRMS का स्क्वायर, राइट, और यहां से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। राइट, ये स्क्वायर रूट को हटा दीजिए, ये मैंने इसको हटा दिया। CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन कैपिटल M। मेरी बात को सभी बच्चे समझ गए होंगे कि यहां पर मूल शब्द हटा दिया गया था जो आपका प्रश्न है, और क्योंकि मूल शब्द हटा दिया गया है, इसका मतलब अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे। आपने RMS वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा, और RMS वेलोसिटी के एक्सप्रेशन लिखने के पश्चात, राइट, आपने स्क्वायरिंग किया, दोनों साइड पर वर्ग किया, और जब दोनों साइड वर्ग करोगे, राइट, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। दैट इज CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन कैपिटल M। मतलब हमारे को इसके मान की गणना करनी है, 3RT अपॉन कैपिटल M के मान की गणना करनी है। अब अगेन यहां पर कहीं भी क्वेश्चन के अंदर आपको ताप नहीं दे रखा, अब ज्यादा बेहतर क्या होगा कि मैं ऐसी इक्वेशन यूज करूं, ऐसा मैं सूत्र इस्तेमाल करूं जिसमें ताप हो ही ना, जिसमें ताप ही ना हो, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा PV इज इक्वल टू nRT और PV इज इक्वल टू WRT अपॉन कैपिटल M। राइट, इट मींस मैं बोलूंगा PV अपॉन W इज इक्वल टू RT अपॉन M, जो मैंने आपको पहले सूत्र दिया था, राइट, उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये मान को यहां पर रखेंगे। इट मींस ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ PV अपॉन W, 3PV अपॉन W। अब प्रेशर भी आपको दे रखा है, आयतन दे रखा है कि 1 लीटर का बल्ब है, दाब आपको दे रखा है, राइट, और W आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अणु दे रखे हैं, अणुओं का इस्तेमाल कर राइट, आप आसानी से इतने अणु का भार आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा कैसे मैं करूंगा। P, ये इट इज इक्वल टू थ्राइस P प्रेशर है, मैं पास्कल में लूंगा, मैं पास्कल में चलाऊंगा, जो दाब आपको दे रखा है वो किलो पास्कल में दे रखा है, तो अगर आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 101325। चेक करिएगा, किलो पास्कल से मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1000 से मैंने गुणा कर दिया, 101325 गुणित 1 लीटर का बल्ब था, 1 लीटर का बल्ब था जिसमें डाइहाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, अर्थात मीटर क्यूब में आयतन हो जाएगा 10 की घात में ऋण 3, 10 की घात में ऋण 3, क्योंकि कॉर्नर पर आ रहा है तो शायद हो सकता है आपको परेशानी आ रही होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 की घात में ऋण 3। ये मीटर क्यूब में, ये जो आयतन आपने निकाला है ये मीटर क्यूब में है, अपॉन भार। अब मैं क्या करूंगा, इतने अणु हैं, इतने अणु हैं मेरे पास, तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात करूंगा। इट मींस मैं बोलूंगा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर 1.03 गुणित 10 की घात में 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 की घात में 23। दिए हुए अणुओं की संख्या अपॉन एवोगेड्रोस की संख्या, राइट, यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 आपको मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन के मोलों की संख्या आपने ज्ञात करी। उसके बाद भार, H2 गैस का भार मैं ज्ञात करूंगा, ये हो जाएगा 1/6 गुणित अणुभार, ये 2 से गुणा कर दिया आपने, बट ये ग्राम में आएगा। टोटल यहां पर हम ऐसा यूनिट चला रहे हैं,
राइट, ये इतना पार्ट आपका ग्राम में आया है, इसको फर्दर बच्चों मल्टीप्लाई करिए 10⁻³ से, तो ये आपको किलोग्राम में प्राप्त होगा, ये आपको किलोग्राम में प्राप्त हो जाएगा। इट मींस आप बोलेंगे इट इज 1000/3, सॉरी, इट इज 1/3000, 1/3000 किलोग्राम। ये जो डाइहाइड्रोजन गैस है, जो डाइहाइड्रोजन गैस के अणु हैं, उस 1 लीटर पात्र के अंदर उसका आपने भार ज्ञात किया है, चेक कर लीजिएगा, 1/3000 किलोग्राम आ जाएगा। अब ये जो भार आपने पता किया है, राइट, इसको आप यहां पुट करेंगे, इस जगह पर ये आप पुट करेंगे। इट मींस ये हो जाएगा 1/3000, अर्थात 3000 ऊपर चला जाएगा, 1/3000। राइट, बस अब आप उसको हल कर लीजिएगा। राइट, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। नाउ इट विल बिकम 3 × 101,325 को मैं तकरीबन 1 लाख ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन, यहां अप्रोक्सीमेशन का बस साइन लगा दीजिए, ये अप्रोक्सीमेशन का मैंने साइन लगाया, चेक करिएगा सारे बच्चे। यहां पर 1 लाख मैंने ले लिया, राइट, इट मींस ये हो जाएगा 3 × 10⁵ और ये 3000 ऊपर चला गया, और ये 10⁻³ था, गुणित 3 गुणित 10⁻³ ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब ये और ये कैंसल आउट हो गया, इट मींस जो आपको मिलेगा वो 9 × 10⁵, 9 गुणित 10⁵। और प्लीज ये चेक करिएगा, ये जो आपने निकाला है 9 गुणित 10⁵, ये आरएमएस वेलोसिटी का आपने वर्ग किया था। इसका मतलब इसकी जो इकाई होगी वो होगी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो इकाई आपको मिलेगी 9 गुणित 10⁵ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। राइट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का घनत्व, वायु का घनत्व एक एटीएम, एक वायुमंडल, सॉरी, वायु का घनत्व एक एटीएम दाब पर, एक वायुमंडल दाब पर, वायु का घनत्व एक वायुमंडल दाब पर 1.17 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर है। दी हुई गैस में, दी हुई गैस में, गैस मतलब वायु जो दे रखी है आपको, दी हुई गैस में अणुओं की, दी हुई गैस में अणुओं की औसत चाल, अणुओं की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। राइट, अब देखिएगा बच्चों जरा गौर से। औसत चाल मतलब एवरेज वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू, आप कहते हैं √8 RT अपॉन πm। राइट, क्वेश्चन में 2 बातें आपको दे रखी है। वो 2 बातें आपको कौन कौन सी दे रखी है कि एक तो दाब दे रखा आपको, दाब आपको दे रखा है एक वायुमंडल, तथा डेंसिटी आपको वायु की दे रखी है 1.17 ग्राम प्रति लीटर। राइट, ये 2 चीजें आपको दे रखी है। इसका मतलब कहीं पर भी ताप नहीं दे रखा। राइट, नहीं मोलर मास है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन
P इज इक्वल टू DRT अपॉन कैपिटल M। इट मीन्स मैं बोलूंगा RT अपॉन M इज इक्वल टू P अपॉन D। राइट, मैं इस मतलब RT अपॉन M की जगह पर RT अपॉन M की जगह पर मैं P अपॉन D पुट करूंगा। इट मीन्स जो औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर रूट ऑफ 8P अपॉन पाई D, ये हम लेंगे। ये तो मेरा सूत्र बन चुका है, औसत चाल बराबर 8P अपॉन पाई D, ये मेरा सूत्र है। अब मैं बोलूंगा कि CAV इज इक्वल टू, ये मैंने मूल किया, देन 8 इंटू, जब भी किसी तरह की कोई शंका होगी हम ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बढ़िया है ऐसा यूनिट। दाब आपको 1 ATM दे रखा है, 1 ATM बराबर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इट मींस यहां पर मैंने लिखा 101325 पास्कल अपॉन पाई का मान लिया, इट इज 3.14 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में दे रखी है। अब ग्राम पर लीटर में दे रखी है, जब आप ऐसा यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करोगे इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम पर लीटर काम नहीं करेगी। तो इसीलिए अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। भार किलोग्राम में लूंगा, आयतन मीटर क्यूब में होना चाहिए। इट मींस जो घनत्व है वो घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब की इकाई में होना चाहिए। तब उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 1.17 ग्राम पर लीटर, राइट, 1 ग्राम अपॉन लीटर बराबर 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है। यह मैंने लिखा 10⁻³ किलोग्राम। अच्छा, यह भी पता है कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। राइट, बात समझ में आ गई होगी। यह 10⁻³ और यह 10⁻³ कैंसल आउट हो गया। इट मींस ये आपको मिल गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर बराबर 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। 1 ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट मींस यहां पर आप पुट कर दीजिए डायरेक्टली 1.17। ये आपका यहां से एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी जो हमारी वायु दे रखी है, और वायु का घनत्व आपको दे रखा था, वायु का आपको दाब दे रखा था। राइट, तो दाब व घनत्व का इस्तेमाल करके बच्चों हमने औसत चाल ज्ञात करी। अब मान लो, चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि वायु के जो कण हैं, वायु भी अपने आप में गैस है, राइट, और हम जो है उसकी प्रायिकता जो चाल है, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है, वो हम पता करना चाह रहे हैं। मान लीजिए अब हमें उसको भी पता करना है। एक तो एवरेज वेलोसिटी औसत चाल निकालनी थी, और अब दूसरी प्रायिकता चाल भी निकालनी है आपको। तो अब प्रायिकता चाल के लिए मैं क्या करूंगा, समझिएगा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। मैं बोलूंगा एवरेज वेलोसिटी। अच्छा ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि यहां पर ऐसा यूनिट में चल रहे थे। इकाई को ध्यान में रखिए, यहां पर जो इकाई हमारे को मिलेगी दैट इज मीटर पर सेकंड। ये आपको मीटर पर सेकंड में मिलेगी। अब ये बातें ध्यान में रखिए, उसको बार बार बोलने का नहीं होता है। राइट, ट्राई टू रिमेंबर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। राइट, अब ये एवरेज वेलोसिटी तो आपने निकाल ली, अब आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी निकालनी है। अब आसान तरीका क्या होगा, सबसे बढ़िया तरीका क्या होना चाहिए कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अगर ये 0.92 है तो ये 0.81 होगी। राइट, इसका जो रेशियो है आप चेक करिए अपनी अपनी कॉपी। एक जगह पर मैंने आपको रेशियो दिया है कि एवरेज वेलोसिटी व मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इट इज 0.92:0.81 होता है। राइट, अच्छा ये हो जाएगा। मान लीजिए कि जब ये जो वेलोसिटी है,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए ये आपको मिल रही है अल्फा मीटर पर सेकंड, ये आपको मिली थी अल्फा मीटर पर सेकंड, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, 0.92 अपॉन 0.81, इट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, आपको प्रिडिक्ट करना है सीएमपी, यहां पर आपने सीएमपी लिख दिया, राइट। ये सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका है, ये अनुपात पता होने का बेनिफिट है। अगर आपको अनुपात पता है, तो अगर अनुपात पता है तो फिर आसानी से आप डील कर लेंगे। इट मींस आप बोलेंगे सीएमपी इज इक्वल टू अल्फा इंटू 0.81 बटा 0.92। ये आपका अगेन मीटर पर सेकंड की इकाई में आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस की अणुओं की, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की, हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल 515 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन गैस के अणुओं की ही, हाइड्रोजन H2 गैस के अणुओं की ही औसत चाल की, औसत चाल समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए, समान परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस की आरएमएस वेलोसिटी का मान आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 515 मीटर प्रति सेकंड, राइट। और आपसे यह पूछा जा रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो हाइड्रोजन गैस की औसत चाल को पता करने के लिए, राइट, चेक करिएगा, आरएमएस वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो मैंने दिया है आपको, CRMS अपॉन CAV, इट इज इक्वल टू 1/0.92, या आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1.224 बटा 1.128, एंड दैट इज इक्वल टू, अब मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल टू 515 बटा x, यहां से हमारे को x की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आप कंफर्टेबल समझे, राइट, यहां से आप x पता चल जाएगा। औसत चाल दैट इज CAV, जिसको आप x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 515 गुणित 1.128 बटा 1.224, ये इकाई रहेगी मीटर प्रति सेकंड, ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन लंबी है बच्चों, तो इसीलिए